हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोग एक्सलेरेशन के बारे में देख चुके थे। उसका जो फार्मूला डेरिवेशन होता है उसको देख चुके थे। यूनिट डेरिवेशन कैसा होता है इसको हम लोग देख चुके थे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हम लोगों ने देखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए, ताकि अभी का जो कॉन्सेप्ट वो आपको और भी अच्छे से समझ में आए। जो कि प्रीवियस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन वो किस किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है इसको देखते हैं। देखें, अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या होता है, एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है और स्ट्रेट लाइन में जाते जाते क्या होता है, उसका वेलोसिटी जो है वो इक्वली चेंज हो रहा है इक्वली टाइम इंटरवल में। ठीक है, तब जो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आएगा उस एक्सेलरेशन को ही क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे एग्जांपल में कुछ कुछ दे रखा है, देखिए मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी में क्या होता है, बॉडी जो होती है वो अपने ही वेलोसिटी से एक टाइम इंटरवल में नीचे की ओर आती है। तो वो भी हो गया हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है बाईसाइकिल गोइंग डाउन द स्लोप। एक स्लोप है, उस स्लोप से बाईसाइकिल क्या हो रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, बाईसाइकिल नीचे आ रही है, तो वैसा जो एक्सेलरेशन वहाँ पे आएगा वो भी कौन सा एक्सेलरेशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। देखिए इसको हम लोग ग्राफ से और भी अच्छे से समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, हमारे पास एक बॉडी है जो कि कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करती है। तो इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बना लेते हैं हम अपना एक्स एक्सिस और एक बना लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑरिजिन। इस पे हम लोग जो है किसको दिखा लेंगे, इस पे हम लोग वेलोसिटी को दिखा लेंगे, सॉरी इस पे हम लोग टाइम को दिखा लेंगे। ठीक है, और इस पे हमने दिखा लिया वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड और इसको दिखा लिया हमने सेकेंड में। क्या होता है कि जब हम 5 सेकेंड पे रहते हैं, ठीक है, तब जो हमारा वेलोसिटी है ये हम मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड का होगा। तो 5 सेकेंड पे जब होते हैं तब भी हमारा वेलोसिटी 5 ही होता है। जब हम 10 पे आ जाते हैं तब भी हमारा वेलोसिटी 5 ही रहता है। जब हम 15 पे आ जाते हैं, कितने पे आ जाते हैं, 15 पे, ऊपर लिख देता हूँ, जब हम 15 पे आ जाते हैं तो भी हमारा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही रहता है। जब हम 20 पे आ जाते हैं तो 20 पे भी हमारा वेलोसिटी कितना रह जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड ही रह जाता है। ठीक है, तो जब हम ऐसा करके देखते हैं, इसको एक लाइन, इस पूरे लाइन पे लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब यहाँ से हम लोग अपने एक्सेलरेशन के फॉर्मूला पे जाके इसको देखेंगे, तब देखिए क्या आता है। तो हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। हमारे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। हमारा फाइनल वेलोसिटी भी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम टेकन। फाइनल भी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड ही है और इनिशियल भी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड ही है। बाई टाइम कितना हो गया, हमने 0 से चलना शुरू किया, 20 तक पहुंच गए, तो कितना हो जाएगा हमारा 20 माइनस 0। तो ये कितना आ गया, 0/20। और हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकल के कितना आ जाएगा, 0 आ गया। तब यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि जब भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाते हैं, जब भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाते हैं तब जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा, तब जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0 बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज 0। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कितना आया, चेंज इन वेलोसिटी 0 ही आया ना। तो यहाँ पे जब 0 आया तो हमारा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो भी कितना आ गया, 0 ही आया। ये समझ में आया?
अब आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। अब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता है, यूनिफॉर्म में क्या हो रहा था, एक टाइम इंटरवल में उतना ही वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट दिख रहा था। लेकिन नॉन मिस मतलब ही क्या होता है, किसी का कुछ मानने वाला नहीं है, अपने मन से ही चलेगा। तो इसमें भी क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो कभी बहुत तेज वेलोसिटी से चले गया, कभी बहुत स्लो वेलोसिटी से गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इससे जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन निकल के आएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए इफ अ बॉडी वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इसमें बॉडी का जो वेलोसिटी है वो अनइक्वली इंक्रीज और टाइम पे इंक्रीज होता है, कुछ टाइम पे डिक्रीज होता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तब उसके यहाँ पे हो जाएगा, तब उसके वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे कि व्हेन अ कार रनिंग ऑन क्राउडेड सिटी, हमको खाली सड़क पे तो बहुत कार चलाने में मज़ा आता है फुल स्पीड में, लेकिन जब वही कार हमको कहाँ चलानी पड़ जाए, क्राउडेड वाले एरिया में, तो वहाँ पे कभी क्या होता है, जब थोड़े से खाली जगह मिलती है तो स्पीड बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, क्राउड आगे में दिखता है तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाता है, स्लो 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 स्लो। तो कभी क्या हुआ, स्पीड बढ़ा, कभी क्या हो गया, स्पीड घटा। तो इसको हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम टाइम को ले लेते हैं 5, 10, 15। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने टाइम को दिखा लिया सेकंड में, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे ले लिया 5, 10, 20। 5 सेकंड में हम लोग जो है मान लेते कि 5 पे थे, फिर 10 सेकंड में हम लोग गए 10 पे आ गए, लेकिन अगले ही टाइम क्या होता है, वापस हम 5 पे आ जाते हैं। तब जब हम एक स्लोप खींचते हैं तो वो कैसा दिखता है, बहुत ही अनइक्वली दिखता है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया। जब हमारे बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, कुछ टाइम के लिए बढ़ जाएगा, कुछ टाइम के लिए डिक्रीज हो जाएगा, और वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब वहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे तब हमारे पास उस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कारण से जो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आएगा, वो भी एक्सेलरेशन कैसा निकल के आएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 5 सेकंड में हम लोग गए 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, लेकिन जैसे ही 10 हुआ तो हमने और स्पीड बढ़ा लिया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग 15 सेकंड पे गए तो हमारा स्पीड घट के कितना हो गया, वापस से 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे हमारा स्लोप कभी क्या हुआ, बढ़ा, कभी क्या हो गया, और डिक्रीज कर गया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखिए ये क्या होता है, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम कॉल्ड रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है, जब एक बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में घटते ही जाता है, क्या होता है, जब एक बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में घटते ही जाता है, तब वैसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर डिक्लेरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये समझ में आया। देखिए इसको हम लोग ग्राफ से भी देखते हैं। क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है, एस, ये हो गया हमारा वेलोसिटी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या होता है, जो बॉडी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ ऐसे, ठीक है, जो बॉडी है, बॉडी क्या करती है, यहाँ से चलना शुरू करता है और उसका जो एक्सेलरेशन वो धीरे 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 करके ऐसे करके घटते ही जाता है। तो ऊपर तो वो पॉजिटिव में रह गया, लेकिन जैसे ही नीचे आए तो नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस कारण से इसका जो एक्सेलरेशन पहले क्या था, पॉजिटिव, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वैसे वैसे ये डिक्लाइन करते गया, और डिक्लाइन करने के कारण से इसका वेलोसिटी भी नेगेटिव में चले गया, और वेलोसिटी नेगेटिव में चले गया तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अब जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इन सारे केसेस की हेल्प से हमको ये पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इन तीनों को हमने यहीं पे
देख लिया, जब यूनिफॉर्म में जाते तो हमारा एक्सेलरेशन क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। जब हम जब हम रिटार्डेशन में होते हैं या नेगेटिव में होते तो हम उसी को क्या होता, मतलब वो क्या होता हमारा नेगेटिव। और जब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज ही करता जाएगा। क्या करते जाएगा, इंक्रीज ही करते जाएगा, तो वही हमारा कहलाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लिखा हुआ इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब टाइम के साथ तो हमारा जो वेलोसिटी वो हमेशा इंक्रीज ही करता जाएगा। क्या करता जाएगा, इंक्रीज ही करता जाएगा, तब हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। कुछ इस तरीके से देखिए है ऐसा। इसमें जो हमारे बॉडी का जो एक्सेलरेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे हम लोग टाइम को लेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये हमारा जो वेलोसिटी है वो ऐसे करके बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो ये हमारा कौन सा एक्सेलरेशन हो जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, 0। और ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको हमने ग्राफ की हेल्प से भी देख लिया, और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।